नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के दोस्तों, अर्थात न्याय शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में, अर्थात जो समाज शास्त्री दोस्तों विचारधारा है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उसके बारे में। दोस्तों, अब जो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल है, क्या कुछ इसके फीचर्स दोस्तों, कैसे इसका हमको विकास दिखाई देता है दोस्तों, और कैसे इसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से दोस्तों स्पष्ट है, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब दोस्तों जो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक दोस्तों सोशियोलॉजी और दूसरा शब्द दोस्तों आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जैसे दोस्तों यदि हम सोशियोलॉजी को पकड़ते हैं दोस्तों, सोशियोलॉजी भी दोस्तों दो चीजों से मिलकर बना है। दोस्तों, पहला बना है सोशियो और दूसरा बना है दोस्तों आपका लॉगस। दोस्तों, जो सोशियो है दोस्तों, ये आपका लैटिन टर्म है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है दोस्तों समाज। वहीं पर दोस्तों जो लॉगस है दोस्तों, ये आपका ग्रीक वर्ड दोस्तों, और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। दोस्तों, जो समाज का अध्ययन है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी कहलाता है। वहीं पर दोस्तों यदि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ लॉ या फिर लीगल एस्पेक्ट। दोस्तों, जो आपके विधि या फिर जो विधि के दोस्तों जो विचारधाराएं हैं, जो उनका अध्ययन है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? न्याय शास्त्र कहलाता है। तो मोटे तौर पे दोस्तों जो आपके सोशल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है दोस्तों, हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो समाज के अध्ययन को दोस्तों विधि के रूप में, विधि के एक विचारधारा के रूप में दोस्तों जो उसका अध्ययन करते हैं, वह कहा जाता है दोस्तों आपका सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अर्थात समाज शास्त्रीय जो आपका विचारधारा है आपके न्याय शास्त्र का। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए, जब इस आपको समझना होगा तो दोस्तों इसमें मैंने आपको पहला ही टर्म यूज किया, समाज। अब देखिए दोस्तों, सोशियोलॉजिकल स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ही है दोस्तों कि मनुष्य जो है वह क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अब जब सामाजिक प्राणी है तो दोस्तों वह किसका हिस्सा है? यह वह एक आपका समाज का हिस्सा है, एक सोसाइटी का हिस्सा है। अब जब हम जैसे आपके जैसे मनुष्य जब समाज के हिस्से हैं दोस्तों, तो उस हिस्सा के होने, नातेदारी होने के नाते दोस्तों हमारा कुछ दायित्व बनता है विधि के प्रति, और विधि का कुछ दायित्व बनता है हमारे प्रति। तो एक दूसरे से रिलेटेड, चाहे मनुष्य या मानव विधि से प्रभावित होता है, और जो विधि होती है या लॉ होता है वो किससे इफेक्ट करता है? मनुष्य के द्वारा इफेक्ट होता है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसमें लॉ को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि कोई भी जो विधि होती है, कोई भी जो लॉ होता है, ये मनुष्यों के द्वारा प्रभावित होती है, और जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, ये प्रभावित होते हैं विधि के द्वारा। मान लीजिए एज एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि मैंने कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने क्या किए कि जो सोसाइटी है उसमें क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया। तो अब जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो उनका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जहां पे वो अप्लाई किया गया जिस सोसाइटी में, उसके ऊपर। अब समय के साथ परिवर्तन हुआ, और उसमें क्या हुआ कि परिवर्तन की आवश्यकता समझ में आई। तो समाज क्या करेगा कि जो वो लॉ है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, उससे क्या होगा? वो इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले चाइल्ड मैरिज एक्ट था, ठीक है, सती प्रथा थी। तो ये क्या थी? पहले यह सोसाइटी का एक अंग था, लेकिन समय के साथ इसको क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, इसमें परिवर्तन लाया गया। तो यही आपका एक मेन कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल का। जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये विधि से समाज प्रभावित होता है और समाज से विधि प्रभावित होता है। ये इसका मोटे मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब आते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, इसके स्कूल का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसके आने से पहले ही दो स्कूल के कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में कई सारी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एनालिटिकल स्कूल्स देखने को मिलते हैं, हम लोग विश्लेषणात्मक आपका स्कूल बोलते हैं। दूसरा आपका है आपका किसका, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक शाखा बोलते हैं न्याय शास्त्र की, जिसको हिस्टोरिकल स्कूल के रूप में जानते हैं। तीसरा आपका ये आता है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल, अर्थात समाज शास्त्रीय विचारधारा। तो इस कॉन्सेप्ट को आने से पहले, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, इस कॉन्सेप्ट को आने से पहले ही हमारे भारत में या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां पर आपके दो विचारधाराएं मौजूद थी। एक आपका एनालिटिकल स्कूल, जिसके लिए जॉन ऑस्टिन काफी ज्यादा फेमस है, और दूसरा है आपका हिस्टोरिकल स्कूल, और जिसके पश्चात यह आता है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल। अब इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट आया कब? तो जब लेट 90s का दौर था और अर्ली 20th सेंचुरी का जो आपका फेज है,
इसमें हमको ये जो आपका सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हमको डेवलप होते हुए दिखाई देता है। तो वह जब आपका लेट 90s के दौर को यदि आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि यह वह दौर है जबकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही, पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, सोसाइटी मॉडर्नाइज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, सोसाइटी में लगातार परिवर्तन हो रहा है, सोसाइटी प्रगति कर रही है और जो अर्बनाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या हो रहा है, पीक पर जा रहा है। अब इस वजह से तो जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और अन्य जो कई सारी चीजें हैं उनमें समन्वय उनको स्थापित करना, और समन्वय स्थापित कैसे होगा, विधि के द्वारा होगा। और विधि को स्थापित करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सामाजिक समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यह स्कूल इसी सामाजिक समन्वय की बात करता है इस सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो अब ये आया कॉन्सेप्ट क्यों, तो कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जिसके पहले मतलब जब तक सोशियोलॉजिकल स्कूल नहीं था तो उसके पहले जो दो हमको स्कूल देखने को मिलते हैं, एनालिटिकल और दूसरा हिस्टोरिकल, इन दोनों के विरोध में ही यह जो स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल, जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, उसका उद्भव दिखाई देता है। तो आपको यह पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ये एनालिटिकल और साथ में जो हिस्टोरिकल स्कूल है इसके विरोध में इसका उद्भव हुआ था। कारण क्या है, कारण यह है कि जॉन ऑस्टिन की एक फिलॉसफी आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, जिन्होंने एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के फादर के रूप में भी हम लोग जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने कहा यह था कि अ लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन एंड सैंक्शन बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब कि ऑस्टिन ने कहा था कि जो आपका लॉ है यह एक कमांड है सॉवरेन के द्वारा, संप्रभु के द्वारा, और इसे बैक्ड किया गया एक सैंक्शन के माध्यम से। मतलब कि जो लॉ है ये संप्रभु से उत्पन्न है, सॉवरेन से उत्पन्न है, वो भी एक कमांड के माध्यम से, जिसका कि जो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल है पूरी तरीके से खंडन करता है और कहता है कि कोई भी लॉ, कोई भी विधि जो है ये किसी संप्रभु से उत्पन्न नहीं होती, किसी संप्रभु के कमांड से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ये जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं ये उनसे उत्पन्न होती है, उनसे यह क्या होती है, विकसित होती है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है जॉन ऑस्टिन का, यह सोशियोलॉजिकल स्कूल उसको क्या करती है, पूरे तरीके से उसका खंडन करती है और उसको क्या करती है, उनकी जो ये कॉन्सेप्ट है लॉ सॉवरेन कमांड का, उनको क्या करती है, वो रिजेक्ट करती है। अब इसका कारण एक और है, न केवल जॉन ऑस्टिन या फिर एनालिटिकल या फिर हिस्टोरिकल स्कूल, इसका उद्भव का कारण यह है कि यहां पर एक लाइसेंस फेयर का भी डॉक्ट्रिन है। जब सोशियोलॉजिकल स्कूल आया तो उसके पहले लाइसेंस फेयर का डॉक्ट्रिन भी होता था। अब लाइसेंस फेयर है क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। लाइसेंस फेयर यह वह इकोनॉमी है, यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति, लाइसेंस फेयर में व्यक्तियों और जो समाज है उनके आर्थिक मामलों में जो सरकारें होती थी उनका जो हस्तक्षेप की नीति है वही क्या कहलाता था, लाइसेंस फेयर कहलाता था। इस अर्थव्यवस्था में चाहे सरकार हो चाहे आपकी क्या कहते हैं कानून हो, उसका एकमात्र भूमिका यह था कि चोरी आपका हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए या अन्य कोई अपराध हो जाए तो जो वो उनके आरोपी हैं इन अपराधों के, उन व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के विवाद या फिर जबरदस्ती को रोकना था। जो कि यह क्या करते हैं, जो उनके व्यक्तिगत हित हैं उनको क्या करते हैं, वो महत्व देते थे। लाइसेंस फेयर का यदि आप रास्को पाउंड पढ़ेंगे, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं, रास्को पाउंड इसी आपके जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसी के आपके समर्थक है। यदि मैं इनके समर्थक की बात करूं सोशियोलॉजिकल स्कूल में तो बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के यदि हम फादर की बात करते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, तो अगस्ट कॉम्टे जो है उनको हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल के जनक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने आपका जो साइंटिफिक पॉजिटिविज्म है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने सबसे पहली बार अगस्ट कॉम्टे ने क्या किया था कि जो आपका समाज शास्त्र शब्द, जो सोशियोलॉजी शब्द है, उसका प्रयोग भी किया था। और इन्होंने, अगस्ट कॉम्टे ने क्या किया था कि जो आपका सोसाइटी है उसे एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या किया था, उन्होंने डिफाइन किया था, अर्थात जो समाज है वो एक जीव की तरह। आगे इसकी चर्चा करेंगे वीडियो में। फिलहाल वापस आते हैं कि जो लाइसेंस फेयर है वो ये कहता है भैया कि कोई जो हित होता है, व्यक्तिगत हित होता है, यह उस पर ज्यादा फोकस करता है। कौन, लाइसेंस फेयर। और इसी का विरोध करता है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि भैया तो तीन प्रकार के हित हैं। रास्को पाउंड दोस्तों जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी, उन्होंने तीन प्रकार के हितों के बारे में बताया है। सबसे पहले व्यक्तिगत हित, जिसको हम लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा आपका होता है
पब्लिक हित या फिर लोक हित या फिर सार्वजनिक हित बोलते हैं, जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा होता है आपका सोशल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक हित। और सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि ये जो तीनों हित हैं इनमें समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल का बड़ा सिंपल सा और साधारण सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी व्यक्तियों के हित हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, किसी एक की अधिकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये लाइसेंस फेयर का डॉक्ट्रिन है, जो इस स्कूल के आने के पहले था, वो क्या करता है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो आपका व्यक्तिगत हित है, उसको क्या करता है, वो बढ़ावा देता है। इसीलिए इस लाइसेंस फेयर के डॉक्ट्रिन के विरोध में ही इस आपका जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसका क्या हुआ, उद्भव हुआ, इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो यह कारण रहे हैं जिस कारण की जो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसका उद्भव हमको दिखाई देता है, इसका ओरिजिन हमको दिखाई देता है। अब आते हैं भाई इसकी क्या कुछ विशेषता है। देखिए विशेषता सबसे पहले ये है कि यह जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ये सामाजिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये विधि के जो अमूर्त सिद्धांत है ये उनकी बात नहीं करता, पहला विशेषता। दूसरा क्या है, यह जो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल है यह इस विचारधारा के अंतर्गत जो विधि की क्रियात्मकता है, जो क्रियाशीलता है, जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं विधि की, यह उस पर क्या करता है, उसकी विवेचना करता है। इसी कारण कि यह विधि के जो क्रियाशील स्वरूप की बात करता है, फंक्शनल फॉर्म की बात करता है, यही कारण है कि इस थ्योरी को, इस सोशियोलॉजिकल स्कूल को लॉ इन मोशन के नाम से भी जानते हैं, क्रियाशील विधि के नाम से भी जानते हैं। अब कहेंगे सर लॉ इन मोशन क्या है? देखिए भाई, विधि जब कार्य करेगी समाज में, अपने प्रभाव को स्थापित करेगी क्रिया के द्वारा, तभी क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा। तो क्रियाशील जो विधि है इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ इन मोशन के रूप में हम लोग जानते हैं। और यही कारण है कि जूलियस स्टोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट आपके फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, ये कहते हैं अपनी पुस्तक जिसका नाम है द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, इनकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने उस पुस्तक में कहा है कि जो समाज शास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, वो इस ओर विशेष ध्यान देता है कि विधि का मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो लॉ है वो ह्यूमंस पर क्या अपना इफेक्ट डालती है, पहला, और जो ह्यूमंस हैं वो लॉ पे क्या प्रभाव डालते हैं, इस पर जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा आपका फोकस करता है, इस पे आपका क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो इस चीज को इसने कहा था, जूलियस स्टोन ने कहा था, कहां पर कहा था, तो उनकी जो पुस्तक है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, उस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा था, वहां पर चर्चा किया था। वहीं पर यदि हम अगली विशेषता की बात करते हैं तो यह जो सिद्धांत है सोशियोलॉजिकल स्कूल का, इस पद्धति में जो विधि है, जो आपका डॉक्ट्रिन है, यह जो आप लॉ है, वह उसको सामाजिक प्रगति का साधन मानती है। मतलब कि विधि के द्वारा ही, लॉ के द्वारा ही जो समाज है वो क्या करता है, प्रगति करता है, डेवलप करता है। और यही कारण है कि जो आपके डीन रॉस्को पाउंड हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। रॉस्को पाउंड आपके एक अमेरिकी विधि शास्त्री हैं दोस्तों, और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट। इसमें उनका कहना ये सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में आपसे डिस्कस करूं तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस प्रकार कोई इंजीनियर जो है अपने उत्पादों को बनाने के लिए अपने इंजीनियरिंग स्किल को यूज करता है, ठीक वैसे ही किसी समाज में यदि हमको संरचनात्मक परिवर्तन करने हैं तो हमको सोशल इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वो अपने सोशल इंजीनियरिंग के स्किल से क्या करते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और उनका यही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाया, आपका सोशल इंजीनियरिंग कहलाया। और इन्हीं रॉस्को पाउंड्स ने 5 पॉस्टुलेट्स का क्या किया था, डिफाइन किया था अपने कॉन्सेप्ट में। 5 पॉस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, तो आपके आपराधिक अभिधारणा है, आपके दूसरा पेटेंट है जो कानून का, तीसरा आपका टॉर्ट है, चौथा आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, और उन्होंने इसके अलावा अन्य एक भी महत्वपूर्ण आपके पॉस्टुलेट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब भैया कि कौन कौन से ऐसे समर्थक हैं जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे जूरिस्ट हैं जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल में आपके आते हैं। तो उनमें नाम आप कई सारे ले सकते हैं, जर्मी बेंथम का नाम ले सकते हैं, अगस्ट कॉम्टे जो कि इस स्कूल के फाउंडर कह लें या फिर जनक कह लें, उसके रूप में जाने जाते हैं। उसके अलावा आपका मॉन्टेस्क्यू हैं, इहरिंग हैं, मैक्स वेबर हैं, ड्यूगिट हैं, इहरलिच हैं, और आपके रॉस्को पाउंड जिन्होंने क्या किया कि ये जो सिद्धांत उसको उन्होंने दिया। तो साइंटिफिक पॉजिटिविज्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साइंटिफिक पॉजिटिविज्म किसने दिया था, तो आपके दिया था इन्हीं अगस्ट कॉम्टे ने। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि अगस्ट कॉम्टे की ही एक थ्योरी है कि सोसाइटी इज
एज लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात मतलब कि जो आपका समाज है वो एक जीवित प्राणी की तरह है। मतलब क्या है कहने का इनका मतलब ये है भाई कि जो समाज है वो प्रगति करता है, वो बढ़ता है, वो सांस लेता है। कैसे सांस लेता है? तो इनका कहना है कि समाज एक जीव की तरह है और यह जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होने पर क्या करता है? प्रगति कर सकता है। साथ में इस प्रकार यह जो कानून है वह कानून को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए भी जो समाज है वो क्या करता है? प्रयास करता है, जिसके द्वारा जो मानव है वो क्या करता है? समाज को खुद को बनाए रखता है और साथ में वो उसको आगे की ओर बढ़ाता भी है। ठीक है, अब ये अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ सकता है? भाई जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ये विधि को, कानून को, लॉ को, जो आपका आइडियलिस्टिक इसका अप्रोच है या फिर जिसका एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है लॉ का, ये उसको क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। तो इस सोशियोलॉजिकल स्कूल में चाहे सॉवरेन कमांड का आपका कॉन्सेप्ट हो उसको रिजेक्ट करता है, साथ में जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, जो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है, उसको क्या कर देता है? ये सोशियोलॉजिकल स्कूल को क्या कर देता है? रिजेक्ट करता है और कहता है कि समाज एक आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, बल्कि समाज एक डेवलप्ड आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, अर्थात एक आपका विकसित सामाजिक संस्था है। कौन? कानून। विधि क्या है? एक सामाजिक विकसित क्या है? आपका संस्था है। और समाज में जितने भी समस्या या फिर बदलाव आते हैं उनका कानूनी दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो समाजशास्त्री स्कूल है, जो आपका ये सोशियोलॉजिकल स्कूल है, वो समाज के किसी भी समस्या या परेशानी को या फिर उसमें होने वाले बदलावों को वो कानूनी दृष्टिकोण से देखता है, जो कि समाजशास्त्री स्कूल की अपनी एक विशेषता भी है। और यह भी कहता है समाजशास्त्री स्कूल कि सामाजिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए जो आपका कानून है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है और अपने आप को उनके हिसाब से क्या करता है? एडजस्ट करता है। मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कोई कानून बन गया और समय के साथ लगा कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? कानून अपने आप में एडजस्ट करेगा, उसमें क्या करेगा? बदलाव करेगा। पहले 377 क्या था? कौन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या था भैया? वो असंवैधानिक था ना, अब उसको क्या कर दिया गया? संवैधानिक कर दिया गया। ये जो चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। आगे चलते हैं तो अन्य भाई कई सारी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें आपका एनालिटिकल स्कूल है जिसमें जॉन ऑस्टिन है, इनका विरोध क्या में आया था? मैंने पहले ही बताया कि जॉन ऑस्टिन ने आपका सॉवरेन का जो कमांड का सिद्धांत था कि भाई लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, का ये जो कोटेशन है इसका इन्होंने काफी ज्यादा प्रयोग क्या किया, उनको उस पर फोकस किया और बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, कोई भी आपका जो लॉ है ये सॉवरेन कमांड के थ्रू ओरिजिन नहीं होता, बल्कि ये समाज की जो प्रक्रियाएं हैं, जो उनमें परिवर्तन है, ये उनके द्वारा क्या होता है? इसका विकास होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये कुछ चीजें थी कि किस प्रकार से जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसका हमको डेवलपमेंट दिखाई देता है, क्या कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको दिखाई देते हैं। अब हम लोग जब अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक एक जो आपके इनके जो ज्यूरिस्ट है, चाहे रॉस्को पाउंड हो, अगस्ट कॉम्टे हो, ईहरिंग हो, ईहरलिच हो, उनके बारे में हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट है आपके समाजशास्त्री स्कूल का, जो आपका सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का, वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।